बड़ा गिरा हुआ तुमसे ज्यादा इंसान को नहीं है। किसने लिया? पर्सनल मुसलमान का नाम किसने लिया? जब रिजवान साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करते हैं तब तो बड़े जहरीले किस्म के इंसान हैं आप, बड़े जहरीले किस्म के गिरे हुए इंसान हैं आप। बताएंगे आप कितना गिरा हुए और कहां से चंदा आपको आता है? क्या आप मुझे बताएंगे? देशभक्ति का सर्टिफिकेट रिजवान अहमद जैसे लोगों से नहीं चाहिए मुझे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली डिबेट शो में। दोस्तों, आज आप एक और बेहतरीन डिबेट देखने वाले हैं। आज की डिबेट में आप देखेंगे कि किस तरह रिजवान अहमद भाई ने सपा प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाकर रख दी और उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सपा प्रवक्ता इस पूरी डिबेट में सभी तरह की बातें करते रहे, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से आए पेट्रोल, कहां से आया, इस पे हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। अभी हाल में क्रिकेट में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हुआ। एक विजय जुलूस निकल रहा था, वहां बवाल हो गया। शोभा यात्रा पर भी बवाल हो चुका है। औरंगजेब के अपमान को लेके जो पेट में दर्द हुआ उसको लेके भी बवाल हो चुका है। सर्वे को लेके भी बवाल हो चुका है। और कोई हजूर पर, इस्लाम पर कोई टिप्पणी कर दे जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आलोचना कर सकते हैं, गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उस पर भी लेके हुआ है। तो मैं आपको सब एक रेंज बता रहा हूं किन किन तरह की चीजों पर बवाल हो चुका है जी। कभी बवाल इसलिए नहीं हुआ कि मुसलमान को तालीम दो, मुसलमान को शिक्षा दो, कंप्यूटराइजेशन मदरसे में करो, तलाक बिद्दत जैसी बुरी चीज को खत्म करो ना। बात विकास की होती है, विकास के लिए कभी बवाल नहीं हुआ। जितनी चीजों के लिए हुआ मैं आपको बता चुका हूं। तो ये ट्रेंड हर पुलिस को, हर सरकार को समझना पड़ेगा कि बहाना कोई भी हो लेकिन बवाल होना है, पहला। और दूसरा जो आपने बोला कि महिला के बिल्कुल निकट आ गए, किसी को कुल्हाड़ी मार दी, तो देखिए इसमें बिल्कुल सीधा सा रूल कहता है, जब आपके पास खतरा इतने पास आ जाए कि आपके जान माल को उससे डर हो तो पहला हवाई फायर करो, और इतना पास आ जाए यानी 6 फुट या 2 गज की रेंज में आ जाए या 3 गज की, कि खतरा अब किसी वक्त भी हो सकता है, तो सीने में गरम गरम रांगा धांस दो। मेरा पॉइंट सीधा यह है जो रिजवान अहमद कह रहे हैं, गोली चलानी चाहिए थी, 2-3 को वहां निपटाना चाहिए था। जो महिला पुलिस कर्मियों को वहां छोड़ रहा, बिल्कुल पकड़ रहा था। एक सेकेंड रिजवान अहमद, एक सेकेंड फराज किद भाई। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं रिजवान भाई की बात का ही जवाब दूंगा। इन्होंने अभी एको आ रही है, इन्होंने अभी मध्य प्रदेश का जिक्र किया और गालिबन महू की हिंसा की इन्होंने बात की, लेकिन हमारे प्यारे भाई रिजवान भाई ने देवास का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसी मध्य प्रदेश के देवास में जब इंडिया मैच जीती थी तो उसी के लिए एक रैली निकल रही थी, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, और उनकी भिड़ंत हो गई पुलिस से और वहां के कोतवाल के ऊपर लगभग हमला हो गया और पुलिस ने एफआईआर 9 लोगों के ऊपर की जो लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब, और ये द हिंदू में खबर छपी है 13 मार्च 2025 को अमीर जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर महू में जो हिंसा हुई, जिन लोगों ने हिंसा की वो देशद्रोही, तो क्या फिर देवास की पुलिस भी देशद्रोही है? पहली बात, क्योंकि ये हाफ ट्रूथ बताया जाता है अमीर जी, चाहे वो रिजवान भाई बताएं और चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। दूसरी बात, परसों इंडियन एक्सप्रेस में अमीर जी एक खबर छपी है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मुस्लिम युवक बलात्कार की घटना करता है। गलत है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए वो उसको देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक मुस्लिम लड़का बलात्कार करता है तो एक मस्जिद में जाकर के तोड़फोड़ की जाएगी और फिर एफआईआर होगी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पूरा नागपुर के इंसिडेंट को और मध्य प्रदेश के अंदर जो मऊ में इंसिडेंट हुआ उसको आप जोड़ें, आप उनको जोड़ें इन तमाम इंसिडेंट के अंदर। ये देश बहुत बड़ा है, इस देश में बहुत सारे इंसिडेंट और हादसे हुए होंगे। कहां गाड़ियां जलाई गई हैं, कहां बाइकें जलाई गई हैं, कहां पुलिसकर्मियों को मारा गया दौड़ा दौड़ा कर, और कहां महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी आप लोगों की, डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी। सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछा गया है, क्या गोली चलानी चाहिए थी? क्या गोली चलनी चाहिए थी सोमवार रात को?
सवाल बोर्ड डायरेक्टर रिजवान अहमद का। अमीर जी, आई एम सॉरी, आप भी सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हो गए। जब रिजवान अहमद साहब मध्य प्रदेश जा सकते हैं तो ऑपोजिशन के लीडर क्या मध्य प्रदेश नहीं जा सकते हैं? और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आग लगा रहे हैं, चाहे नीतीश राणे हो और चाहे जो हो, मैं उस विषय पर आऊंगा। अरे सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए। अभी सुधांशु त्रिवेदी का उस विषय पर बात करूंगा। 30 सेकंड। जी ठीक है, ओके। रिजवान अहमद 30 सेकंड। रिजवान अहमद 30 सेकंड। अमीर जी, आप देखिए कि किस तरह से ये नैरेटिव चेंज करते हैं। मैंने कहा पुलिस के 10 मीटर के अंदर अगर कोई कुल्हाड़ी लेके आता है तो पहला हवाई फायर करो, खुश करने के लिए आप सीने में गोली भर दो। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है, मैंने ये कब बोला कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है उसको गोली मार दो? कब बोला मैंने? ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मुसलमान को गोली मार दो। ओके फराजकिद भाई, फराजकिद भाई, रिजवान अहमद एक बड़ा फैक्ट हो क्या, मऊ को बार बार लेके आ रहे हैं। मऊ में पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी और उस पर पत्थर फेंके गए थे। एक सेकंड सुनना पड़ेगा फराजकिद भाई। मऊ में मध्य प्रदेश पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी, उन पे पत्थर फेंके गए थे। और पत्थर किसने फेंके थे, क्यों फेंके गए थे पत्थर? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी ना मध्य प्रदेश के अंदर मऊ में पुलिस। पत्थर क्यों फेंके गए, कहां से पत्थर फेंके गए? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे? तो पैटर्न एक है। अमीर जी रुकिए, मैं बता रहा हूं। तो देवास में पुलिस ले लीजिए। नहीं, पैटर्न एक है। अमीर जी पैटर्न सुनिए अमीर जी सुनिए। पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, बाद में रिजवान अहमद की बात का जवाब दूंगा। पैटर्न एक है। अगर वहां पर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए तो देवास में क्या हुआ था? फूल बरसाए जा रहे थे। क्यों एफआईआर हुई बताइए देवास में? उसी इंडियन क्रिकेट टीम का जश्न मनाया जा रहा था। और रिजवान अहमद सुनिए, आप अगर गिरे हुए मुझे बोलिएगा तो पूरे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता के ज्यादातर लोग आपको गिरा हुआ बोलते हैं। आप और ये राक्षसों जैसी हंसी मत हंसना। रिजवान अहमद, तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। डिबेट करना हो, कोई भी टॉपिक उठा लेना, तुम्हारी सारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स निकाल दूंगा मैं कि तुम कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हो। लखनऊ में रहते हो, तुम्हारे बारे में पता है। तुमसे बड़ा गिरा हुआ, तुमसे ज्यादा जलील इंसान कोई नहीं है। किसने लिया? पर्सनल कमेंट किसने लिया? मेरा निवेदन है, आप दोनों रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल्स हैं, मेंटेन द डिग्निटी, मेंटेन द डिग्निटी। लखनऊ की तहजीब बरकरार रखिए, लखनऊ की तहजीब बरकरार रखिए, लखनऊ की तहजीब बरकरार रखिए। आप दोनों मियां भाई हैं, मेरा निवेदन है आपसे, लखनऊ की तमीज बरकरार रखिए। रिजवान अहमद, अमीर जी, इस आदमी ने तहजीब नहीं बरकरार रखी है, इस आदमी ने पर्सनल कमेंट किया है। नहीं ठीक है, आपने भी पर्सनल कमेंट किया, उसने एक करा, आपने भी 3 करे, हो गया। आपका पल्ला भर रही है, अब शांत रहिए। अब रिजवान अहमद, नो पर्सनल कमेंट। इनका क्या पल्ला भारी होगा जाहिलों का? नो पर्सनल कमेंट। इन जाहिलों का क्या पल्ला भारी होगा? जाहिल तुम हो, जाहिल तू होगा, तेरा पूरा खानदान। मेरे पास जितनी डिग्री है तुम्हारे पास उतने दिन। अरे भाई, आप लोग, तू मुझे बताएगा कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल मैं है। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि लखनऊ की तहजीब लगाई, तहजीब पे लेके आइए। भैया आप दोनों का पलड़ा बराबर है, आप दोनों का पलड़ा बराबर है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी गलती। तमीज आदमी को बैठा लिया आपने, ये किस बदतमीज आदमी को बैठा लिया आपने? देखिए आप बहुत आप दोनों मेरे लिए औकात दिखा रहा हूं। देखिए रिजवान अहमद, फराजकिद भाई, देखिए ऑडियो दोनों को डाउन करिए। पीसीआर, आप दोनों की तू में दर्शकों का समय जाया हो रहा है। मेरा निवेदन है आपसे, होल्ड योर गन्स। आप एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट से ज्यादा अगर आपको एक दूसरे के ऊपर वार करना है तो फैक्ट से वार करिए। मेरा हम्बल सबमिशन है, मेरा हम्बल सबमिशन है, और इसको दोनों आप एग्री करिए। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। आप दोनों मेरे लिए सम्मानित हैं, मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूं। दोनों इंटेलेक्चुअल है। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आता हूं इस चर्चा के अंदर, और एक आपसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा है, ये जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी इशारा कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। औरंगजेब को लेकर, और आरएसएस ने भी एक औरंगजेब को लेकर कमेंट किया है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स उसको भी रीड कर रहे हैं, को बीजेपी को मैसेज है। हाउ यू टेक इट, सुधांशु त्रिवेदी? देखिए, मैं अभी सारी बात का उत्तर देता हूं। पहले मैं अमित जी कहूंगा कि हमारे ये दोनों लखनऊ के मित्र
थोड़ा आप खुद आवेश लखनऊ में से आए तो मैं कहना चाहूँगा, तो इसीलिए मैं इन लोगों के लिए कहना चाहूँगा वो पुराने गीत के 2 लाइन कि जो लखनऊ के लिए कहा गया है कि शबाब व शेरदाय घर यह अहल इल्म का नगर है मंजिलों की गोद में जहाँ हर एक रहे गुजर। ये शहर ला लगार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नज़र उठाइए बहार ही बहार है। तो मुझे लगता है अब प्यार के साथ, बहार के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके इस मुद्दे का जवाब देते हैं। देखिए, जो बात कही जा रही कौन किस कारण से प्रोवोक हो गया, अब मैं लखनऊ से शुरुआत करता हूं। ठीक 12-13 साल पहले की बात है, 2012, लखनऊ का गौतम बुद्धा पार्क और उसके बगल में हाथी पार्क, वहां भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की मूर्तियां क्यों तोड़ी गई? अरे भाई, कौन ला रहा है इस विषय को? 21st सेंचुरी में, एआई के दौर में, इस साइबर दौर में कौन औरंगजेब को ला रहा है? इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसीलिए, मगर उसके बावजूद एक मैं बात पुनः कहना चाहता हूं अमीश भाई, एक देश के आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हैं उनको सुनना समझना चाहिए। देखिए, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़े हैं। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब जैसे दुर्दांत, निर्दयी, अत्याचारी शासक के साथ खड़े हैं, मगर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू अपने भगवान के साथ नहीं खड़ा था। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही वो एक जरिया है जिससे हमें यह पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और इससे आगे के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक डिबेट देखने को मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।